मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश सरकार पर किसानों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया है। एनडीटीवी से खास बातचीत में जीतू पटवारी ने कहा कि सरकार की भावांतर योजना किसानों के साथ छलावा है। जब फसल ही उत्पादित नहीं हुई तो भावांतर कैसा। वहीं बगला मुखी मंदिर में अपने पूरे परिवार के साथ दर्शन करने पहुंचे जीतू पटवारी ने कहा कि माता के दरबार में सब समान है, यहाँ राजा से रंग तक सब बराबर है। इसके अध्यक्ष जीतू पटवारी हमारे साथ मौजूद है। जीतू भाई, आज तो पूरे परिवार के साथ आप आ गए बगलामुखी में। नहीं, माँ के दरबार में पिछले 20-25 साल से मैं और मेरी धर्मपत्नी आते हैं। दोनों नवरात्रा में एक न एक ईश्वर माता जी सद्बुद्धि भी देती है और वो रास्ता भी बनाते हैं कि हम यहाँ आके दर्शन करें। मैं मानता हूँ कि प्रदेश में जिस हद तरह के हालात हैं किसान के, जिस तरीके के अलग अलग यातनाएँ परिवारजन पे है, मैं समझता हूँ कि माता जी कृपा बने, यश हो, समृद्धि हो, सुख हो, शांति हो, भाईचारा हो, प्रेम हो, प्यार हो, मोहब्बत हो और माँ की कृपा सब परिवारजनों पे एक जैसी बरसती है। मैं समझता हूँ कि जो दर्शन करने आएगा वो भी और जो माँ को मन के भाव से याद करेगा वो भी, सबके जीवन में कुछ न कुछ शांति, सुख और समृद्धि आएगी। ऐसी मनोकामना के साथ प्रदेश में हर तरह की अला बला टले मैं माँ से प्रार्थना करता हूँ। सर, किसानों के पास भी आप पहुँचे खेतों में आज? नहीं, बात यह है कि मोहन यादव जी ने अभी 3-4-5 दिन पहले कहा कि मैं भावांतर योजना ला रहा हूँ, तो फसल होगी तो भाव मंडी जाएगी और उस पर आप भाव दोगे। फसल ही नहीं हो रही है, 50 किलो बीघे की हो रही है, तो फिर भावांतर किस पे दोगे। दूसरी बात यह है कि किसान की फसलों के दाम नहीं है, यातना है, हर तरह की तकलीफ है। किसान अगली फसल बोना है 100% कर्ज लेना पड़ेगा और पहले से कर्ज में है। तो मैं मोहन यादव जी से आग्रह करता हूँ 20,000 रुपया पर बीघा फसल का एक तरह से किसान को सहायता करें, तो सरकार का एहसास किसान को होगा कि मेरी सरकार है। अगर आप इस तरीके से नहीं सोचते हैं कि 20,000 रुपये बीघे की सहायता नहीं कर पाएंगे, तो आप विज्ञापन के पैसे हैं आपके पास हर तरह के इवेंट के पैसे हैं, अखबारों के विदेश जाने के पैसे हैं, हवाई जहाज़ खरीदने के पैसे हैं, हेलीकॉप्टर चलाने के पैसे हैं, भ्रष्टाचार करने के पैसे और किसान के पैसे नहीं है, ये नहीं चलेगा। मैं मानता हूँ किसानों का 80%, 75% आबादी है हमारे प्रदेश की। मैं आग्रह फिर से, सरकार भी हमारी है, मुख्यमंत्री भी हमारे हैं, भगवान माता जी उनको भी सद्बुद्धि दे, मैं उनके घर में भी सुख शांति समृद्धि हो। पर किसान को माँ ने ही मुझे यह माँ के दरबार से ये निर्देश दिया है कि ये बोल, मीडिया में बोल और पत्र भी लिख और मिल के भी बात कर कि मोहन यादव जी के पास ताकत है। सरकार के किसानों को 20,000 रुपया पर बीघा मुआवजा एक तरह से सहायता मिलनी चाहिए। तो 2028 की तैयारी किसानों के सहारे ही है मतलब? नहीं, बात ये नहीं 28 ये माँ के दरबार में क्या चुनाव, क्या सत्ता, क्या विपक्ष, क्या पद, यहाँ तो सब राजा से रंग तक सब यही हैं। तो मैं समझता हूँ ये बात अपनी नहीं, ये सरकार भी हमारी है और मुख्यमंत्री है। तमाम बातें आप कर रहे हैं, लेकिन संगठन के अंदर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ चल रही है, काफ़ी लोग मुखर हो रहे हैं। सर, ताजा जो मामला है, अरुण यादव जी ट्विटर पे बोल सांचे दरबार संगठन सब कुछ, ये सब की जरूरत नहीं। ये माता जी अरुण आज धार्मिक कांग्रेस ने बधाई नहीं दी है। हाँ लो ना, कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई बधाई नहीं आई है। आज जैसा भारत की हमारी टीम ने पाकिस्तान को 3 मैच में निस्नाबूद किया और एशिया कप फाइनल में भारत की टीम जीती, एक भारत का एक नागरिक, देशभक्त नागरिक गौरवान्वित है। मैं मानता हूं कि जिस तरीके से भारत के हमारे जाबाज सिपाहियों ने पाकिस्तान को धूल चटाई है, भारतवर्ष में एक नागरिक भारत माता की जय के जयकारा कर रहा है। तो जीतू यादव जो है तमाम बातें कर रहे हैं, लेकिन संगठन में जो गड़बड़ियां चल रही है, मुखर होकर लोग सामने आ रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उस पर कहीं उनकी कोई जुबान खुली नहीं, उनका कोई जवाब नहीं था। साफ संदेश है कि संगठन जो है कांग्रेस का अंदर से चाहे सृजन की बात कर रहा हो, लेकिन अंदर खाने में जो चल रहा है वो सब कुछ ठीक नहीं है। आगर मालवा से कैमरा सहयोगी सुमित जादव के साथ जफर मुल्तानी, एनडीटीवी।